नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की ये खबर तेलंगाना के उस सियासत और समाज की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो बाहर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर से सड़ रही है। रात के अंधेरे में हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में जो पूर्व बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी का है, वहां पुलिस का छापा पड़ता है। रात करीब 9:30 बजे एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट की टीम वहां पहुंचती है। सूचना थी कि वहां ड्रग पार्टी चल रही है और जो सामने आया वो सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वो एक ऐसा दृश्य था जहां सांसद, पूर्व विधायक, रियल एस्टेट कारोबारी और कुछ नामचीन लोग मिलकर नशे में डूब रहे थे। वहां गोली भी चली। सफेद पाउडर, जिसका शक है कि वो कोकीन हो सकता है, 2 ग्राम बरामद किया गया। लोग पकड़े गए और प्रारंभिक ड्रग टेस्ट में 5 लोग पॉजिटिव भी पाए गए, जिसमें रोहित रेड्डी भी खुद शामिल हैं। टीडीपी के एलरू सांसद पुट्टा महेश कुमार, रितेश रेड्डी, कौशिक रवि और अर्जुन रेड्डी सब इसमें शामिल थे। ये खबर सिर्फ एक छापेमारी की नहीं है, ये उस सवाल की है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जो जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, खुद नशे के दलदल में कितने गहरे डूबे हैं और पुलिस की ये कार्रवाई कितनी दूर तक जाएगी। देखिए, ये पूरी घटना शनिवार रात की है। पुलिस को टिप मिली थी कि मोइनाबाद के इस फार्म हाउस में वीकेंड पार्टी हो रही है, जिसका मकसद आपसी मेल जोल बढ़ाना बताया गया। लेकिन अंदर क्या था? 10 पुरुष और एक महिला शरीफा रेड्डी वहां पर मौजूद थी। इनमें दिल्ली का एक रियल एस्टेट कारोबारी नामित शर्मा या फिर नामित मिश्रा, ये और रोहित रेड्डी रोहित के छोटे भाई हैं। इनमें दिल्ली का एक रियल एस्टेट कारोबारी नामित शर्मा या फिर नामित मिश्रा, रितेश रेड्डी रोहित के छोटे भाई हैं। एस राजेश, श्रवण कुमार, विजय कृष्ण, रवि, अर्जुन रेड्डी सब इसमें शामिल थे। पार्टी चल रही थी और जैसे ही पुलिस घुसी, नमित शर्मा ने रितेश रेड्डी की लाइसेंसी बंदूक से हवा में गोली चला दी। करीब 4 राउंड ये फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि ये डराने के लिए था। गोली चली लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने सबको काबू किया। मौके से 2 ग्राम सफ़ेद पाउडर बरामद किया गया, जिसकी जांच में कोकेन होने का शक है। सबका यूरिन टेस्ट हुआ, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव भी पाए गए। सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। चेवेल्ला डीसीपी योगेश गौतम ने कहा है कि रिपोर्ट आने पर एनडीपीसी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कोई छोटी घटना नहीं। रोहित रेड्डी पूर्व बीआरएस विधायक हैं। पायलट रोहित रेड्डी के नाम से वो जाने जाते हैं। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, उसमें उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके भाई रितेश की बंदूक इस्तेमाल हुई और पुट्टा महेश कुमार जो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं। 2 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता एक ही जगह, एक ही पार्टी में। ये सवाल उठाता है कि राजनीतिक सीमाएं कहाँ खत्म हो जाती हैं जब नशे की बात आती है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी है या राजनीति और अपराध के बीच साठगांठ का एक और उदाहरण? तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस नेता बी हनुमंत राव खुद कह रहे हैं कि सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त है। लेकिन फिर भी ऐसे मामले क्यों? हनुमंत राव ने कहा कि ये सब कब तक चलेगा? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर जांच लंबी चलती है, रिपोर्ट आती है लेकिन कार्रवाई कमज़ोर पड़ जाती है। ये घटना तेलंगाना में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। हैदराबाद और उसके आसपास फार्म हाउस अब पार्टी स्पॉट बन गए हैं, जहां अमीर नेता, बिजनेसमैन मिलकर नशा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में कई रेप पार्टी बस्ट हुई हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, लेकिन अब तो राजनीतिक नाम भी सामने आने लगे हैं। ये जीएलआई टीम सक्रिय है, कई रेड्स हो चुके हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सिर्फ पकड़ना काफ़ी है? नशे की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कौन सप्लायर है, और सबसे अहम कि राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, तो क्या जांच निष्पक्ष होगी? रोहित रेड्डी बीआरएस से हैं जो विपक्ष में हैं, पुट्टा महेश टीडीपी से हैं जो केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। कांग्रेस सरकार दोनों पर दबाव डाल सकती है, लेकिन अगर जांच सही हुई तो कई बड़े नामों के राज खुल सकते हैं। और गोली चलने का मतलब ये सिर्फ डराने का नहीं था, ये दिखाता है कि कितना डर था पकड़े जाने का। बंदूक लाइसेंसी थी लेकिन इस्तेमाल गैरकानूनी था।
एनडीपीसी एक्ट, आर्म्स एक्ट, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन इस मामले में सब लगेंगे, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये लोग सजा पाएंगे या फिर राजनीतिक दबाव से बच निकलेंगे, क्योंकि भारत में ड्रग्स के मामले में बड़े लोग अक्सर बच जाते हैं और छोटे लोग पकड़े जाते हैं। ये खबर सिर्फ एक रेड की नहीं है, ये उस समाज की है जहां नशा अब अमीरों का खेल बन गया है, जहां नेता जनता को नशा मुक्ति का ज्ञान देते हैं लेकिन खुद फार्म हाउस में नशे में डूबे रहते हैं, जहां पुलिस छापा मारती है लेकिन सिस्टम की जड़ें कितनी गहरी हैं। तेलंगाना पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन असली परीक्षा रिपोर्ट आने के बाद होगी। क्या सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये भी एक सुर्खी बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में राजनीतिक लोग सजा पाते हैं या बच निकलते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा समझें कि नशे का जाल कितना बड़ा है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।